कि सबसे बड़ी चीज़ एक स्ट्रक्चर डिफाइंड सिलेबस है, तो उसके बारे में जो आपने किया, लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टार्टिंग में कि सिलेबस पर कैसे वर्क करना चाहिए स्टार्टिंग में? सर सबसे पहले तो ये कि तैयारी को हम बाइफिकेट नहीं कर सकते हैं कि पहले प्री की कर लेते हैं फिर प्री निकल जाएगा तो मेंस की कर। इंटीग्रेटेड होना चाहिए दोनों। बिल्कुल इंटीग्रेटेड तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम डे वन आपको दिमाग में रखना है कि तीनों फेजेस क्लियर करने हैं, तभी सक्सेस आता है। तो जहाँ आप अपने आप को इक्विप करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, वहीं सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग भी और अपने आर्टिकुलेशन स्किल्स जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करते हैं उसके ऊपर भी वर्क करना है। तो सबसे पहला सजेशन तो ये कि तैयारी इंटीग्रेटेड रखें। जी। दूसरा ये कि स्ट्रीमलाइन करके चलें। हम बोलते हैं कि कोई लिमिट नहीं है सिलेबस की, विच इज़ ट्रू, बट एक डिफाइंड सिलेबस है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये दो मैं मानती हूँ कि एक डायरेक्शन देते हैं कि किस तरफ जाके आपको तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलता है किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सिलेबस आपको स्ट्रीम लाइनिंग में हेल्प करता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़नी है। जी 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 जी। तो सिलेबस में जो वर्ड्स लिखे हैं, जो टॉपिक्स लिखे हैं, उस पर हर टॉपिक पे आई बिलीव कुछ ना कुछ मटेरियल होना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में भी कई बार डायरेक्टली टॉपिक से उठ के क्वेश्चन आता है, तो जब वो हमें मैनेज करना है वो तब हो पाएगा जब हमने हर सब्जेक्ट के ऊपर 1 पेजर या थोड़े ब्रीफ नोट्स बना रखे हैं। और तीसरा यही नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एंड टाइम पे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले या एक दिन पहले हम क्विकली रिवाइज कर सकें। तो क्रिस्प और स्मार्ट नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। इसमें सान्या 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। आपने कहा क्रिस्प एंड स्मार्ट नोट्स, ये हमेशा लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि किस तरह का नोट्स बनाएं, कितना बड़ा बनाएं, क्या डिटेल होना चाहिए। तो ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आप कि क्रिस्प एंड स्मार्ट नोट से क्या मतलब है आपको? सबसे पहले तो ये कि फ़र्स्ट रीडिंग में हम नोट्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं तो हमें लगता है कि ये सभी इम्पॉर्टेंट है, और फिर अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि हम पूरी जो भी हमने पढ़ा सोर्स है उसको कॉपी कर डालते हैं नोट्स में। तो आई बिलीव एटलीस्ट सेकेंड या थर्ड रीडिंग में आप समझ पाते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या नोट्स में लिखना है, क्या नहीं लिखना है। और फिर से वही कहूँगी कि सिलेबस को जब हम ध्यान में रखते हैं तो आइडिया मिल जाता है कि कौन से टॉपिक पे एम्फेसाइज करके हमें किस तरह के नोट्स बनाने हैं। जी। और स्मार्ट नोट्स से मतलब ये था कि वैसे तो चॉइस रहती है कि आप ऑनलाइन नोट्स बनाएं या ऑफलाइन, बट सजेशन यही रहेगा कि ऑनलाइन बनाएं जिसमें एडिटिंग करना, किसी टॉपिक में ऐड ऑन करना, डिलीशन करना काफ़ी ईजी रह जाता है। तो बाय क्रिस्प एंड स्मार्ट नोट्स आई मीन कि हर टॉपिक पे नोट्स हों, फर्स्ट रीडिंग में ना हो तो बेटर है, ऑनलाइन हो तो बेटर है, बट ऑफलाइन भी अगर आप कर रहे हैं तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट नोटबुक्स रख के, जैसे GS1 की अलग या हिस्ट्री की अलग और ज्योग्राफी की अलग, उसी में फिर आप करंट अफेयर्स कभी भी आपको रिवाइज करना हो तो यू हैव रेडी रेकनर फॉर यू, ताकि किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर डाउट हो तो आपने वो वाला नोट ऑनलाइन जो है उसे खोल लिया एंड यू कैन गो थ्रू इट ऑलराइट। एनसीईआरटी बुक जो हमें सजेस्टेड है पढ़ने के लिए, तो आपने कौन से स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक पढ़ी? जी सर, जैसे ज्योग्राफी है वो मैंने 6 to 12th पूरी पढ़ी। हिस्ट्री में मैंने +1 +2 की जो ओल्ड NCERTs हैं, बिपिन चंद्रा और एंशिएंट और मिडिवल की जो हैं वो पढ़ी। साइंस एंड टेक की मैंने 6 to 10th पढ़ी, 11th 12th नहीं। और इसके अलावा इकोनॉमी में मेरा सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में, तो उसकी मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी बार पढ़ी हुई थी, तो दैट NCERT वाज वन दैट आई स्किप्ड। बट आई बिलीव 6 to 12th इम्पॉर्टेंट है, पर कई सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री है उसमें मैंने सिर्फ 11th 12th का किया।